नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर एक ऐसी घटना या पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूपी में कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले तक कुछ दिनों पहले जब यूपी के कई जिलों में रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन ने लोगों की नींद उड़ा के रखी थी। छतों पर पहरा, मोबाइल की टॉर्च और मोहल्ले में जागते लोग, हर कोई डरा रहता था कहीं ड्रोन से उनके घरों पे चोरी न हो जाए। उस दौरान ड्रोन चोरों की दहशत ऐसी थी कि लोग लाठी डंडे लेकर अपने घरों के बाहर और छतों पर बैठते रहते थे और कोई भी चमकीली चीज आसमान में दिख जाए तो हो हल्लड़ मच जाता था। तब कई लोग इसे महज अफवाह भी मान रहे थे, लेकिन कानपुर पुलिस की कार्रवाई ने वो अफवाह अब हकीकत साबित कर दी। कानपुर पुलिस ने 3 ऐसे भाइयों को पकड़ा है जो एक शातिर चोर है। ये चोर रात में ड्रोन की मदद से पहले घरों की निगरानी करते थे और फिर उस घर को निशाना बनाते थे जिस घर को इनको निशान लूट की वारदात के लिए अंजाम देना होता था। बड़े ही आराम से पहले ये ड्रोन की मदद से उस घर की चारों तरफ से रेकी कर लेते थे, पता कर लेते थे घर में कौन है कि कौन नहीं है, और उसके बाद ज्यादातर ये उन घरों को निशाना बनाते थे जिन घरों में कोई होता नहीं था। और इस तरह से इन्होंने 1-2 नहीं, जानते कितनी चोरियों को अंजाम दिया? अब तक बताते हैं करीब 40 चोरियों को इन्होंने अंजाम दिया इसी तरीके से, इसी हाईटेक तरीके से। और सोचिए, चोरी करने किससे जाते थे? ये शानदार स्कोडा की गाड़ी से ये चोरी करने जाते थे। इन्होंने इसी चोरी के पैसों से ये शानदार कार खरीदी थी। ये तीनों भाई पहले ड्रोन उड़ाते, जिस क्षेत्र में चोरी करना होता था उस घर को निशाना बनाते, चिन्हित करते कि इस घर में कम लोग हैं, कौन नहीं, और इसी गाड़ी जाते थे। इस गाड़ी के अंदर रखते थे ये गैस कटर, और जब देखते थे इस घर में कोई नहीं है, उस घर को निशाना बनाया और फिर उसी गैस कटर की मदद से इसी गाड़ी से लूटने या चोरी करने के लिए उस घर पहुंचते थे। जो भी ताला वाला होता था वहां पर वो तोड़ते और फिर वहां से लाखों का माल साफ कर देते। अब तक जो इन्होंने कहा यह जा रहा है कि लगभग 40 चोरियों को अंजाम दिया इसी तरीके से। और जानते हैं कितने का माल इन्होंने अब तक बनाया? 70 लाख रुपए का इन्होंने प्रॉपर्टी और इसी चोरी के पैसों से जो है सामान खरीदा, 70 लाख रुपए का। और ये कार भी इन्होंने सेकेंड हैंड कार है, इसी चोरी के पैसों से खरीदा और उसी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए खरीदा था। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम माफ करना बताते हैं कि आखिर कैसे पुलिस ने इन्हें पकड़ा और हाल फिलहाल की जो अभी कानपुर पुलिस के ये कैसे हत्थे चढ़े, इन्होंने अभी कौन हाल फिलहाल की घटनाएं अंजाम दी जिसके वजह से कानपुर पुलिस जो है इनकी तलाश में जुटी हुई थी। तो कानपुर पुलिस ने चोरी करने वाले 3 भाइयों को अरेस्ट किया। ये तीनों भाई रात में ड्रोन उड़ाकर रेकी करते थे, फिर मकान में चोरी करते। तीनों भाइयों ने कानपुर और कन्नौज जिलों में 4 महीने में करीब 40 चोरियों को अंजाम दिया। चोरी की रकम से इन्होंने एक लग्जरी कार खरीदी, 70 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टी और एक मकान खरीदा। जबकि ज्वेलर्स जेवर जो चोरी से मिलते थे उन्हें ये ज्वेलर्स को बेच देते थे। अरेस्ट किए गए आरोपियों में 2 सगे भाई हैं, जबकि तीसरा जो है फुफेरा भाई। इनके पास से स्मार्ट वॉच, कान के झुमके, चांदी के सिक्के, सोने के कड़े, अंगूठी, लॉकेट, 176 नेपाली सिक्के, ड्रोन कैमरा, कटिंग प्लायर, गैस सिलेंडर मिला है। और बिठूर थाने की पुलिस ने जो है इन्हें जो है एक ज्वेलर्स के घर में चोरी हुई थी और इसी ज्वेलर्स के घर के जो चोरी के मतलब जो चोरी हुई थी उसी केस की तफ्तीश के दौरान जो है पुलिस ने इन्हें दबोचा। और इनके पास से जब तलाशी ली गई तो जो मिला उसे सुनकर तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए। इस मामले में डीसीपी वेस्ट SM कासिम आबिदी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मंदना के ग्राम बगदोही में चंद्रशेखर फतेहगढ़ स्थित पुलिस विभाग के ये जो है चंद्रशेखर फतेहगढ़ स्थित पुलिस विभाग के वेतन भुगतान दफ्तर में एक बाबू हैं। इन्होंने 3 नवंबर को उनकी बेटी की शादी थी। करीब 1 किलोमीटर दूर
गेस्ट हाउस में इनका पूरा परिवार शादी में गया था। घर से महज 1 किलोमीटर की दूर था। देर रात चोरों ने उनके घर में 7.5 लाख के जेवर, 6 लाख कैश पार कर दिए। वहीं 21 जनवरी को कन्नौज के छिबरा मोड़ के रहने वाले प्रवीण कुमार और कानपुर के हीरो बांगर गांव के रहने वाले रवीन कुमार के घर पर भी कुछ इसी तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। यानी जब घर पर कोई था नहीं, तब चोरों ने उस घर को निशाना बनाया और वहां से जो भी मिला वो सब माल पार कर ले गए। घटना के खुलासे के लिए बिठूर और वेस्ट जोन की क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था कि आखिर कैसे इतने शातिर चोर इतना पता लगा लेते हैं कि घर पर कोई नहीं है और जो घर खाली होते हैं, महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही लोग जाते हैं, उन घरों को ये कैसे निशाना बनाते हैं। इन चोरों को ढूंढने के लिए बिठूर और वेस्ट जोन की क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को बिठूर के प्रेम गांव से मुकेश राजपूत, उसके भाई आकाश राजपूत उर्फ ढिल्ला और उसके बुआ के बेटे मनोज कुमार उर्फ सूरज राजपूत को गिरफ्तार किया। इसमें से मुकेश राजपूत और आकाश राजपूत जो है, ये दोनों सगे भाई बताए जाते हैं। आकाश छोटा है, वहीं इस गैंग का सरवना भी वही है, जबकि मनोज उर्फ सूरज जो है इसका फुफेरा भाई है। तो जो छोटा भाई था वो मास्टरमाइंड था, आकाश राजपूत उर्फ ढिल्ला इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके भाई जो सगा भाई था, बड़ा भाई मुकेश राजपूत, वो भी इसके साथ चोरी में शामिल था। और फुफेरा भाई मनोज उर्फ सूरज राजपूत, ये तीनों मिलकर इस ड्रोन गैंग को चलाते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये तीनों आरोपी मूल रूप से जो है मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले ये तीनों मैनपुरी में चोरियां करते थे। वहां की जब पुलिस एक्टिव हुई तो वहां से निकल आए, क्योंकि अब उनको लगा कहीं यहां हम पकड़ न जाए, लिहाजा उन्होंने वहां अपना ठिकाना बदला और अब इधर ये कानपुर और कन्नौज जिले के जो है अपनी चोरी की वारदातों को निशाना बना रहे थे। इन्होंने बताया कि कानपुर के मकड़ी खेड़ा पहुंचे, यहां पर वहां से हटकर मैनपुरी से यहां पर इन्होंने 1-2 महीने वहां रहने के बाद किराए पर कमरा लिया और फिर ये मंदना, बिठूर के मंदना आ गए। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि गैंग का सरगना आकाश राजपूत है। उसने हाल ही में सिवली थाना क्षेत्र के बागपुर में 25 लाख का, सोचो चोरी की कमाई से इतना ये कमा रहे थे कि 25, आकाश राजपूत जो इस गैंग का सरगना है, ढिल्ला, उसने 25 लाख का 150 वर्ग का मकान का निर्माण करवाया है। इसके साथ ही बागपुर में ही 200 और 75 वर्ग गज का प्लाट खरीदा है। पूरी संपत्ति की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी संपत्ति की कीमत करीब 70 से 90 लाख रुपए के बीच में, यानी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने इस चोरी के पैसे से बनाया। इसके साथ ही ये जो कार आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस कार को भी, ये सेकेंड हैंड कार है, इन्होंने ये कार खरीदी थी। कहीं भी ये जाते तो इसी कार से जाते थे। लोगों को शक भी नहीं होता था कि आखिर ये चोर हैं, और ये बड़े आराम से कहीं भी गाड़ी पार्क करते, फिर वहां से ड्रोन उड़ाते और निशाना बनाते उस घर को जहां पर कोई होता नहीं था। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर संपत्ति सीज की जाएगी। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि आरोपियों ने चंद्रशेखर के घर में चोरी के बाद परेड स्थित कार बाजार से अधिवक्ता लिखी एक स्कोडा कार 2 लाख रुपए में खरीदी थी। मुकेश राजपूत के खिलाफ 5, आकाश राजपूत पर 11 और मनोज कुमार पर कुल 4 मुकदमे पहले से ही दर्ज, यानी ये पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले पुलिस ने क्या बताया, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं, फिर किस तरह से ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे वो बताएंगे। और जो रात में लोग कहते नहीं थे कि बीच में हो हल्ला चढ़ता था, ड्रोन चोर आ गए, सच में इन्होंने वही तरीका अपनाया जिसका लोग डरते थे। कि पहले अफवाह क्या थी कि रात में ड्रोन उड़ता आता है, वो निगरानी करता है, और फिर जब लोग सो जाते हैं तब वो जो जिस घर को निशाना बना लेते हैं वहां पर चोर घुसते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़े आसानी से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल इन्होंने वही फार्मूला बनाया। ज्यादातर लोग उस चीज को अफवाह मानते थे, पर इन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, अफवाह होगा। 10 में से 9 बातें अफवाह होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उसी चोरी के तरीकों को अपनाकर चोरी खुलेआम करते भी थे और बड़ी ही सेफ तरीके से। 40 चोरियों को अब तक इन्होंने अंजाम दिया है। 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 40 चोरियों को, और साफ बचे। 70 लाख रुपए का अब तक इसने अपना, जो मुखिया है ढिल्ला, इसने 70 लाख रुपए का
निवेश कर रखा है, 2 प्लॉट खरीद रखे हैं, 25-30 लाख का घर बनवाया है, ये गाड़ी है, गहने, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, फर्स्ट क्लास लाइफ स्टाइल जी रहे थे और इतनी शातिर तरीके से चोरी करते थे कि किसी को भनक भी नहीं लगती थी। और ऐसी ऐसी गाड़ी से अगर कोई बैठा हो तो भला कोई उसके ऊपर इल्जाम लगा पाएगा कि ये चोर होगा। तो इसीलिए इन्होंने ये गाड़ी भी खरीदी थी कि जिस वीआईपी मोहल्ले में जाके खड़ा कर दें तो वहाँ कोई शक भी नहीं करेगा, यार ऐसे यार गाड़ी में कोई चोर भले थोड़ी होगा, कोई गार्ड भी नहीं पूछने की हिम्मत करेगा यार इसमें पता कोई पैसा ही वाला बंदा बैठा होगा, ठीक ठाक तो होगा ही कम से कम। चलिए पहले पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये 3 नकबजन थाना क्षेत्र बिठूर से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके जो नाम है मुकेश राजपूत, आकाश राजपूत और सूरज। ये तीनों मूलतः जनपद थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं और ये अभ्यस्त शातिर किस्म के अपराधी है। तीनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में चोरी के जो सामान है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें से जो व्यक्ति है आकाश राजपूत उर्फ ढिल्ला, ये पहले भी कई बार चोरी में जेल जा चुका है और ये इस पूरे गैंग का एक तरह से गैंग लीडर है। इन लोगों के पास से जब तलाशी ली गई तो इनके पास से गैस कटर बरामद हुआ, इनके पास से एक ड्रोन कैमरा भी बरामद हुआ जिससे ये लोग ड्रोन से सर्विलांस से ये लोग मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे कि किस घर की छत पे क्या है। प्लस गैस कटर से ये लोग जिस घर में ताले बंद रहते थे गैस कटर से ये लोग ताला भी घर में काट करके चोरी को अंजाम देते थे। जिस गाड़ी से ये लोग रेकी करते थे और जो गाड़ी ये लोग घटना में प्रयोग करते थे वो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है, जो सेकेंड हैंड गाड़ी है और इन लोगों ने परेड थाना क्षेत्र कोतवाली से इन लोगों ने सेकेंड हैंड गाड़ी ये खरीदा था। अभी तक जो फिलहाल जो घटना का अनावरण हुआ वो 3 प्रमुख घटनाएं हैं जो थाना क्षेत्र बिठूर की हैं। इसमें 2 घटनाएं थी जो अभी 21 तारीख को हुई थी। एक घटना 4 नवंबर की है। 4 नवंबर की घटना थी, उसमें करीब 7.5 लाख कैश और लगभग 5-5.5 लाख की ज्वेलरी गायब होना बताया गया था। तो इसमें से काफ़ी भारी मात्रा में इन लोगों के पास से सामान की बरामदगी हुई है। कुछ फ़ोन्स की बरामदगी हुई है, स्मार्ट वॉचेस की बरामदगी हुई है, कुछ ज्वेलरीज हैं वो बरामद की गई हैं और इन लोगों के पास से कुछ चोरी का जिस असलहे से ये लोग चोरी करते थे, जो संबल और जो पेचकस वगैरह वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इन सभी का डिटेल में इंट्रोगेशन किया गया है, डिटेल पूछताछ की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन सबको प्रस्तुत करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। कितने की चोरी होगी? ये चोरी ऑल इन ऑल जैसा अभी इंट्रोगेशन डिटेल पूछताछ में आया, क्योंकि ये सब अभ्यस्त अपराधी थे, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि लगभग ये विगत 3-4 महीनों में ये लोग लगभग 35 से 40 जगह पर ये लोग चोरी कर चुके हैं और ये लोग इसी अपराध में ये लोग लिप्त हैं और कोई अन्य व्यवसाय इनका नहीं है। ये लोग मात्र केवल चोरी करते हैं और जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपना निवास जहाँ पे करते हैं वहाँ पर इन लोगों ने इसी चोरी के पैसे से जो है एक मकान भी बना रखा है, कुछ ज़मीनें इन लोगों ने ली हैं। जो अभी डिटेल्ड हम लोग अभी जो पूछताछ करके जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी इन सभी के विरुद्ध, क्योंकि अच्छा इनका आपराधिक इतिहास है और ये अभ्यस्त अपराधी हैं, शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। ये 3 लोग हैं, कितने साल और भी इतना लंबा काम ये 3 लोग नहीं कर सकते? अभी जो हमारी जो इनिशियल जो पूछताछ है उसमें इन्हीं 3 लोगों का नाम संलिप्तता और नाम प्रकाश में आया है। शेष इनके जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं वो देखा जाएगा, यदि और किसी की संलिप्तता होगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के अलावा और भी चोरी होती है? नहीं पता, मूल निवासी ये लोग मैनपुरी के हैं। आसपास के जनपदों में भी ऐसा इनका कहना है कि आसपास के जनपदों में भी इन्होंने कार्रवाई की है। अभी हम लोग अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे अभी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें नहीं पता है, जो इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम उसको पता करने का प्रयास करेंगे और आगे की कार्रवाई में उसको। तो ये अभी 3 हैं, क्योंकि पत्रकारों ने इनसे पूछा अधिकारी से कि क्या 3 ही हैं कि उससे आगे शामिल हैं, तो उन्होंने कहा अभी तो 3 ही शामिल हैं, ये तीनों भाई हैं और इनके कहना भी है कि हम ही तीनों मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देते थे। और पहले ये मूलतः मैनपुरी के रहने वाले हैं, ठीक है। मैनपुरी में लगातार ये इसी तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे ड्रोन की मदद से। फिर जब वहाँ पर तड़तड़ी हुई, पुलिस
गहनता से जांच पड़ताल करने लगे, तब इन्हें लगा कि वहाँ फंस जाएंगे, तो ये फिर वहाँ से कानपुर आ गए। कानपुर में बिठूर के मंदना में यहाँ पर रुके। यहाँ से क्योंकि हाईवे पास है तो यहाँ से इनको भागना, अगर कोई बाई चांस होता था लोकेशन चेंज करनी, तो बड़ी आसान तरीके हो जाता। अब ये कैसे चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, इस पर आते। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये जानते हो लग्जरी गाड़ी से घूमते ही थे। पहले ये एक एरिया चिन्हित करते थे कि कहाँ पे हमें निगरानी करनी, ठीक। गाड़ी अच्छी होती ही थी, लिहाजा जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी कर देते, कोई इनसे पूछता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। सबको लगता था भाई ठीक है, अच्छी गाड़ी है, लोग कोई ईमानदार ही लोग होंगे। अब ये क्या करते थे, अक्सर शाम के वक्त ये ड्रोन जो इनके पास मिला, बताते हैं कि इस ड्रोन को उड़ाते थे और उस ड्रोन से जो है उस मोहल्ले पर निगरानी करते थे जहां पर ये लूट की या चोरी की घटना को अंजाम देना चाहते थे। रात में ये अक्सर हर घर के पास से वो ड्रोन ऊपर ही ऊपर उड़ाते, जहां पर सबसे ज्यादा कम चहल पहल दिखती उस घर को फिर निगरानी करने की कोशिश करते। अब ड्रोन समझ सकते हैं आप, मान लीजिए जिस घर में कहा जा रहा है, जिस घर में जो चंद्रशेखर जी का घर है, जो एक पुलिस विभाग में वेतन वाले विभाग में थे, हाँ चंद्रशेखर जो है वो हाँ वेतन विभाग में दफ्तर थे, पुलिस विभाग में। उनके घर में 3 नवंबर को उनकी बेटी की शादी थी। करीब 1 किलोमीटर दूरी घर से गेस्ट हाउस था और पूरा परिवार शादी में था। घर पर गहने रखे थे। तो ये क्या करते थे, अब जब देखा किसी घर में आहट या हलचल, ऊपर से उड़ रहा है ड्रोन, किसी घर में हलचल इनको कम दिखती थी, तो ये क्या करते थे, फिर उस ड्रोन को नीचे ले आते थे। ठीक, अच्छी क्वालिटी का ड्रोन भी रखते थे, ऐसा नहीं कि खराब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ड्रोन नीचे लाते। कोई आहट नहीं दिखी तो और नीचे लेके जाते। और जब इन्हें ये दिखता कि इस घर में कोई नहीं है, तो फिर ये उस घर को मार्क कर लेते कि इस घर को निशाना बनाना है। गाड़ी के अंदर इनके क्या, जो ताले वाले तोड़ने वाला जो है, छेनी हथौड़ी, ये सब चीजें ये रखे होते थे। और यहाँ तक कि गैस कटर, जिससे मान लो कि मिनटों में किसी भी ताले को काटना बस मिनटों का काम होता है। ऑन एक बार हो गया, उसके लिए मुश्किल से ताले को काटने में 20 से 30 सेकंड नहीं लगेंगे, खट से ताला काट देते। तो गैस कटर उस गाड़ी के अंदर रखते थे। इसके अलावा अन्य सामान भी रखते थे। अच्छा, किसी घर के बाहर अब ऐसी गाड़ी अगर बाहर लोग खड़ा हो जाए तो आदमी सोचेगा क्या, तो ये नहीं तो सोचेगा कि यार इस गाड़ी से चोर आए होंगे। वो क्या सोचेगा, इस घर को हो सकता है उनके घर में कोई रिश्तेदार आए होंगे। ठीक, भले ही वो लोग शादी ब्याह में गए हों, लेकिन अब इस गाड़ी से कोई आएगा तो सोचेंगे यार इनके रिश्तेदार ही होंगे, कौन आया होगा, अपना भाई समझेंगे। कोई आहट नहीं हो रही, बड़ी ही आसानी से घर में घुसते, वहां से चोरी का जो भी सामान उनको गहने जेवर मिलते समेटते, गाड़ी में रखते और बड़ी ही आसानी से सबके सामने से जो है ये वहां से रफू चक्कर हो जाते। इस चीज का ये फायदा उठाते थे, एक तो गाड़ी का, दूसरा अपना कपड़े भी बड़े स्टाइलिश पहनते थे। आप देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ वो है या चेहरे से देख के बता दे चोर है, जबकि ये शातिर चोर है। पहले भी इनको कई बार, ये जो ढिल्ला है, जो मुख्य है आकाश राजपूत, ये मुख्य, इसको पहले भी कई बार गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 5 से 6 मुकदमे पहले भी चल रहे हैं। ये तीनों शातिर चोर हैं, इनके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी इस शातिराना ढंग से चोरी को अंजाम देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। अब जब मान लीजिए जब चोरी के ये ड्रोन चोर वाली अफवाह चल रही थी, उस दौरान ये भी हो सकता हो शामिल हूं, क्योंकि अब तक 40 से ज्यादा चोरी की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया और इसके सिवा ये कोई काम नहीं करते। कमाल की बात यह है, इनके माता पिता भी पता नहीं कैसे हैं कि जब इतना सब पैसा लेके आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा 25 लाख 30 लाख का घर बनवा रहा है, 20-25 लाख का 30 लाख का 2-2 प्लॉट ले रहा है, तो इन्होंने ये नहीं पूछा बेटा तुम इतने तो पढ़े लिखे हो नहीं कि तुम कहो कलेक्टर बाबू लगे, तो तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे हो कि तुमको इतना पैसा आ रहा है। तो उनको भी क्या दिक्कत हो रही है, पैसा आ रहा तो भैया छापे रहो, चुपचाप खरीदो घर में। और हो सकता है कुछ इसने, चूंकि चोर या अपराधी जानते हैं कि एक ना एक दिन तो वो पकड़े जाएंगे, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, कई बार अपने माता पिता अपने भाई बहनों के नाम पर संपत्ति खरीद देते हैं, ताकि अगर कभी बाई चांस वो पकड़े जाएं और ये हो जैसे इनमें कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। अब गैंगस्टर की कार्रवाई होगी तो जो इन्होंने जो संपत्ति खरीदी होगी उसको भी जब्त किया जा सकता है, कुर्क किया जाएगा। तो संपत्ति किसको कुर्क किया जाएगा, जो इनके नाम पे होगा। अगर इसके पिता के नाम पर होगा तो उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो तो बच जाएगी, क्योंकि वो होगा भाई पिता ने कहेगा हमने खरीदा इसको, हमको इससे क्या लेना देना,
हमारा इससे क्या लेना देना है। और बहुत सारी संपत्ति ज्यादातर अपराधी यही करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के संबंध में ही खरीदते हैं, ताकि जब वो जेल वेल जाएं तो उनके रिश्तेदार जो हैं उस पैसे से या उस संपत्ति के जरिए जो है वकील वकील करें और उन्हें आसानी से बाहर छुड़वा ले। अब ये भी है, ये पहले भी किसी के ऊपर 4 मुकदमे, किसी के ऊपर 10 मुकदमे, किसी के ऊपर 5 मुकदमे लगे हैं। एक और मुकदमा सही, कुछ दिन बाद ये छूट दिए जाएंगे। अभी तक बहरहाल पुलिस प्रयागराज में चोरी की वारदात को अंजाम देंगे या निकल जाएंगे सीतापुर गोंडा पर, या फिर प्रयागराज में चोरी की वारदात को अंजाम देंगे या निकल जाएंगे सीतापुर गोंडा पर, या फिर आ जाएंगे शाहजहांपुर ये झांसी में, किसी और जिलों को बनाएंगे। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं भी चले जाएंगे। तो